ओम शांति। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। स्वयं से, बाप से, सर्व ब्राह्मण परिवार से और ड्रामा से संतुष्ट। इसी स्वरूप में आज के महावाक्य सुनते हैं। 28/5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए। चलते फिरते अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न है, बाप द्वारा रचा हुआ यज्ञ जब तक चल रहा है तब तक ब्राह्मणों को कौन सा बाप का फरमान जरूर पालन करना है? उत्तरे, बाप का फरमान है, बच्चे, जब तक यह रुद्र यज्ञ चल रहा है तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कभी विकार में जा नहीं सकते। अगर कोई इस फरमान की अवज्ञा करते हैं तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है तो वह ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों को आत्माभिमानी रहना है, कभी विकार के वशीभूत नहीं होना है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। दूर के मुसाफिर को तुम ब्राह्मणों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बुलाते हैं, हे परम धाम में निवास करने वाले परमपिता परमात्मा आओ। पिता कहते परंतु बुद्धि में नहीं आता कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। बल समझते आत्मा भ्रुकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है यह भी नहीं जानते। अंदर जब चुरपुर होती तब पता पड़ता आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परमपिता परमात्मा कहते हैं तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है यह शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वह निराकार है। जरूर हमारा बाप भी हमारे जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर पतित पावन है, परंतु कितना बड़ा व छोटा है यह सबकी बुद्धि में नहीं बैठता। पहले तुम्हारी बुद्धि में भी नहीं था कि हमारी आत्मा क्या है। बल परमात्मा को याद करते थे, हे परमपिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठहरा? क्या जादू लगाते हैं? पतितों को पावन बनाने जरूर यहाँ आना पड़ता। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती वैसे बाप भी निराकार है। उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े, तब तो शिवरात्रि अथवा शिव जयंती मनाते हैं। परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते यह कोई भी जानते नहीं है। इसलिए कह देते हैं सर्वव्यापी। प्रदर्शनी में अथवा कहाँ भी भाषण आदि करने जाओ तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी है।
फिर आत्मा की, आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संस्कार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता, जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के ऑर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते। आत्मा रात को अशरीरी बन जाती। आत्मा ही कहती है, आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया, आज मुझे आराम नहीं आया, मैं इस शरीर द्वारा यह धंधा करता हूँ। यह तुम बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उनको मुर्दा कहा जाता, कोई काम का नहीं रहता। आत्मा निकलने से शरीर से जैसे बास हो जाती। शरीर को जाकर जलाते हैं तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को शुद्ध अभिमान है कि मैं आत्मा हूँ, पूरा आत्माभिमानी बनना है। मेहनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। भोगना भी तब भोगी जाती जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर तो आत्मा दुख भोग न सके। तो पहले आत्माभिमानी और फिर परमात्मा अभिमानी बनना है। व्यास तो भगवान हो न सके। भगवान शास्त्र बैठ लिखते हैं क्या? उनके लिए गाया वह सब शास्त्रों का सार समझाते। बाकी इन वेद शास्त्र पढ़ने से कोई का कल्याण हो नहीं सकता। समझो ब्रह्म ज्ञानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माएं वहाँ रहती हैं। यह न जानने के कारण जो आता है सो बोलते रहते, और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदि करते, तुम तो कर न सको। तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे? पहले माताएं राज विद्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी भाषा सीखने स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं है ना। अभी तो माताओं को पढ़ना पड़ता। कमाई करने वाला न हो तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीख ना लेनी पड़े, नहीं तो कायदे अनुसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता। अब तो बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि सीखती रहती। यहाँ तो तुमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। सागर भी अथाह है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं है। कोशिश करते परंतु जाते जाते समान ही खुट जाता। पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते, बाप आकर तुमको सब बातें समझाते। जबकि तुम इतनी नॉलेज पाते हो तो तुमको तो बहुत खुश रहना चाहिए। तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम पहले सो देवी देवता थे, बहुत सुखी थे, पुण्यात्मा थे। इस समय हम पापात्मा बन पड़े हैं, क्योंकि यह है रावण राज्य। यह रावण की मत पर है और तुम हो ईश्वरीय मत पर। रावण भी गुप्त है तो ईश्वर भी गुप्त है। ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं, रावण कैसे मत देते? रावण का कोई रूप तो है नहीं, यह तो रूप धरते हैं। रावण के तो सभी रूप हैं।
जानते हैं हमारी आत्मा में 5 विकार हैं, हम आसुरी मत पर चल रहे हैं, मेल फीमेल दोनों में 5 विकार हैं। यह सब बातें मनुष्य की बुद्धि में तब बैठेंगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। शिवरात्रि सो ब्रह्मा की रात्रि, ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बनेंगे। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्राह्मणों को जब तक यज्ञ संभालना है तब तक पवित्र रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते। भले हैं विकारी परंतु यज्ञ रचने समय विकार में नहीं जाते। जैसे तीर्थों पर जाते तो जब तक तीर्थों पर रहते तो विकार में नहीं जाते। तुम ब्राह्मण भी यज्ञ में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते तो बड़े पाप के भागी बन पड़ते। यज्ञ चल रहा है तो अंत तक तुमको पवित्र रहना है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कब विकार में जा नहीं सकते। बाप ने फरमान किया है तुम कब विकार में नहीं जाना, नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। अगर बाप से प्रतिज्ञा की ब्राह्मण बनकर फिर विकार में गए तो चंडाल का जन्म पाएंगे। यहाँ वैश्या जैसा गंदा जन्म कोई होता नहीं है। यह है ही वैश्यालय। दोनों एक दो को विष पिलाते हैं। बाबा कहते माया भल कितने भी संकल्प लावे परंतु नग्न नहीं होना है। कोई तो जबरदस्ती भी अपवित्र बनाते। बच्चियों को ताकत कम रहती है, पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं है। लौकिक माँ बाप में विकार है तो बच्चे भी माँ बाप से सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह शिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते, कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्राह्मण नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है। भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते ब्राह्मण बनकर कोई शैतानी का काम नहीं करना है। विकार में जाने से यज्ञ को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्राह्मण बनना कोई मौसी का घर नहीं है। यज्ञ में कोई गंध नहीं करना। 5 विकारों में से कोई भी विकार ना हो। ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं, यह भूत आया तो तुम ब्राह्मण नहीं। कोई कहे यह तो मंजिल बहुत ऊंची है, चल नहीं सकते हो तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र और हर्षित रहना पड़े। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते। समझना चाहिए हम रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण हूँ, हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दर्पण में देखना है कि हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित्त हैं, तो योग में भी जरूर रहना है। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते, बाप को तो जानते नहीं हैं। हठ योग आदि बहुत करते, पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आए हैं शांति धाम में ले जाने लिए।
हम आत्माएं वहाँ की निवासी हैं, अभी है संगम, यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहे। जैसे देखो यह अगना बच्चा बेंगलोर का सदैव मुस्कुराता रहता, बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता। इसको खुशी है, हम बाबा के बच्चे हैं, जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हाँ, कोई हंसी भी उड़ाएंगे क्योंकि नई बात है, कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते, कृष्ण तो कभी आकर पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, रुद्र ज्ञान यज्ञ का ब्राह्मण बनकर ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल को खाता रहे, कोई भी भूत के वशीभूत नहीं होना। दूसरी पॉइंट है, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है, ज्ञान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। वरदान है, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि भाव। संतुष्ट मणि उन्हें कहा जाता जो स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना, यही तपस्या की सिद्धि है। संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियाँ स्वयं को और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांति।